पूजा घर में इन 5 चीज़ों को रखना है अशुभ। घर में आती है गरीबी और दरिद्रता। ये पूरे परिवार की बर्बादी और कंगाली का कारण भी बन सकती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का त्याग कर देती है। अतः कौन सी है वो 5 चीज़ें जिनको पूजा घर में रखना है वर्जित? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, जब हम अपने घर का निर्माण करवाते हैं तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन भी अवश्य करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र ही हमें हमारे घर के लिए सही दिशा और स्थान का ज्ञान कराता है। घर के अंदर बनाए जाने वाले प्रत्येक कमरे का भी निर्धारण वास्तुशास्त्र में किया गया है। अगर हम वास्तुशास्त्र के नियमों का सही से पालन करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंदिर अथवा पूजा घर हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारे घर की सबसे पवित्र जगह होती है, जहाँ पर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे घर में मौजूद पूजा घर हमारे संस्कारों को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र में घर के अंदर बनाए जाने वाले पूजा स्थल के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जैसे मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, घर में मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए, घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में वास्तुशास्त्र हमें बताता है। आइए जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, मिट्टी से बना हुआ दीपक। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिट्टी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, इसलिए घर के मंदिर में एक मिट्टी का दीपक अवश्य ही होना चाहिए। आप धातु से बने अन्य दीपक भी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी से बना हुआ एक दीपक भी अवश्य रखना चाहिए। मिट्टी, तेल और अग्नि, इन तीनों तत्वों के मिल जाने पर वातावरण और भी अधिक पवित्र बन जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक होता है। इसे आप अपने मंदिर में अवश्य ही बनाइए। नित्य घर के मंदिर में रोली, कुमकुम, चंदन या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से मंदिर की पवित्रता में वृद्धि होती है। जहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहाँ सुख एवं शांति का आभास होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, कलश। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कलश अवश्य ही होना चाहिए। कलश सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में तांबा, पीतल अथवा चांदी का कलश पानी से भर करके रखने से पूरे घर में पवित्रता बनी रहती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा उस घर से कोसों दूर रहती है, जिस कारण से उस घर का वातावरण शांत एवं सकारात्मक बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी विराजमान हो उस स्थान पर कलश रखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4 पे है दोस्तों, शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र में हुई है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई हैं, इसलिए माता लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है। जिस स्थान पर शंख होता है उस स्थान पर माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। जहाँ पर शंख की ध्वनि सुनाई देती है उस स्थान से बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इसलिए आप अपने पूजा घर में विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शंख अवश्य रखें। 5वीं वस्तु है दोस्तों, घंटी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाती है, इसलिए पूजा तथा आरती करते समय घंटी को अवश्य ही बजाना चाहिए। घंटी पर गरुड़ या फिर गणेश जी की प्रतिमा बनी हो तो यह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, पूर्वजों की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में पूर्वजों एवं साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें साधु संतों का और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, परंतु उन्हें देवताओं के बराबर स्थान नहीं देना चाहिए। साथ ही उनकी पूजा अथवा आरती भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अपने पूजा घर में इनकी तस्वीरें भूल से भी ना रखें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, उग्र देवताओं की मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में उग्र देवताओं की तस्वीर या मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, जैसे
शनिदेव, माता काली और भैरव बाबा की मूर्तियां या तस्वीरें, क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना से की जाती है और इनकी पूजा करते समय बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना होता है, अन्यथा इनकी पूजा का हमें विपरीत फल भी प्राप्त होता है। इसलिए पूजा घर में इन देवी देवताओं की मूर्तियां बिल्कुल भी ना रखें। तीसरी चीज़ दोस्तों, टूटी फूटी मूर्तियां। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि हमें कभी भी मंदिर के अंदर टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए, और साथ ही अंदर से खोखली मूर्तियां जो है उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि मंदिर में खोखली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। प्लास्टिक एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां भी पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4 पे दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति या तस्वीर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, और साथ ही माता लक्ष्मी उल्लू पर विराजमान हो ऐसी तस्वीर भी घर में या पूजा स्थल पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी घर में ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अतः माँ की मूर्ति हमेशा कमल के फूल पर विराजमान अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन साथ में माँ का वाहन उल्लू नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर पे है दोस्तों, उदास, परेशान या उग्र दिखने वाली तस्वीरें या मूर्ति। किसी भी देवी देवता की गंभीर, उदास या उग्र मुद्रा वाली मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माँ दुर्गा की तस्वीर में उनके वाहन शेर का मुख भी खुला नहीं होना चाहिए। अतः सभी तस्वीरें और मूर्तियाँ जो आपने पूजा घर में रखी हैं वो प्रसन्न एवं शांत मुद्रा में हो और विराजमान अवस्था में हो। कभी भी घर के पूजा स्थल में शिव और विष्णु की जो प्रतिमा है वो एक साथ पास पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते और शिव जी की पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित है। इसलिए पूजा घर में भगवान शिव और विष्णु जी की प्रतिमाएं जो है वो अलग अलग रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।